अब शेप टूल करते हैं। शेप टूल में इतने टूल्स दिए हुए हैं। शेप टूल, स्मूथ टूल, समर टूल, ट्विल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मच और रफेन। ठीक है। अब शेप टूल अपने आप में तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है। जैसा नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज होगी उसको शेप देगा। अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, अभी देखो ये साइड पे है एक ऑब्जेक्ट मैनेजर। ये अगर इसको आपको खोलना है तो आप विंडो में जाके डॉकर, डॉकर के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजर, उसके ऊपर है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो इन दो चीज को आप लोग खोल के रख सकते हैं। ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सी चीजें, लगभग सभी चीजें बता देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रेक्टेंगल। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल क्यू कर देंगे, कंट्रोल क्यू का मतलब होता है कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू। ठीक है। तो ये रहेगा तो रेक्टेंगल ही, पर इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी कर्व। तो कर्व और रेक्टेंगल, इन दोनों में क्या अंतर है? ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और इसको कंट्रोल क्यू कर दिया तो ये बन गया कर्व। ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया कर्व। सेम दिख रहे हैं, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है। ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग है। अब देखो कर्व कर रहा हूं तो ऊपर का यहाँ का टूल बार चेंज कर रहा है, प्रॉपर्टी बार। रेक्टेंगल कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है। अगर रेक्टेंगल में आके हम शेप टूल चलाते हैं, ये रेक्टेंगल है और ये कर्व है, यहाँ पर हम शेप टूल को लेके इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये चारों तरफ से ड्रैग हो रहा है। ठीक है। ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग है। लेकिन अगर इसको हम यहां से खींचेंगे तो ये नहीं हो रहा है। क्लियर है? ये कर्व है, इसको हम अपनी मर्जी से जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें कोई स्पेशल तरीके से ही इसमें चेंजेस लाया जा सकता। ठीक है। अब शेप टूल की अदर प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। अगर हमने शेप टूल लिया और इसको क्लिक किया तो ये देखो ऊपर की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। लेकिन शेप टूल लेके अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी अलग आ गई। ठीक है। तो अभी शेप टूल वाली प्रॉपर्टी इसको लेते हैं। इस पे अगर हम किसी नोड को सिलेक्ट करें तो ये जो जो प्रॉपर्टी खुल रही है उन सब चीजों में हम चेंज कर। जैसे पहला यहां पर आ रहा है प्लस, ऐड नोड, तो हमने सेलेक्ट तो इसको किया है एक, ऐड नोड। तो ऐड किधर करेगा नोड? क्लिक करो तो जिस तरफ ये एरो बना हुआ है उसके ऑपोजिट साइड के। ठीक है। अगर मैं इसको यहां लूं तो अब कहां करेगा? इधर पीछे की तरफ ऐड नोड करेगा। अगर आप नोड लोगे तो उसके पीछे की साइड ऐड नोड करेगा। आगे पीछे का मतलब ये हो गया, ये एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब यहां पर एरो नहीं मिलेगा आपको। कर्व में हमेशा एरो आएगा अगर आप किसी भी चीज से कर्व बनाओगे। ठीक है।
और शेप टूल लोगे तो ये देखो ये एरो आ, ये बता रहा है कि आपका लाइन इस तरफ से बनते हुए इस तरफ को आए। अब इसका क्या यूज है आगे चल के पता चलेगा, पर अभी फिलहाल ये जान लो कि ये एक तरीके से वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का मतलब इसका जो ओरिजिन और एंडिंग दोनों का डायरेक्शन है अपना, ठीक है। अब इस पे देखो, हमने देख लिया ऐड का, तो ऐड करने से क्या हो रहा था, यहाँ ऐड हो रहा, लेकिन अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो कौन सा डिलीट होगा? सर ये जो पॉइंट पीछे है ये डिलीट होगा? नहीं, जो सिलेक्टेड है वो डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करनी है, ऐड करने के समय वहां ऐड नहीं होगा, उसके और उससे पहले वाले नोड के बीच में वो ऐड होगा। लेकिन अगर डिलीट करना हो तो आपको उसी नोड को सेलेक्ट करके डिलीट कर, एक साथ आप 2 नोड या 3 नोड भी डिलीट कर सकते हो या इससे ज्यादा भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैंने इन सब को सेलेक्ट कर दिया और ऐड किया तो हर एक लाइन पे सेंटर पे एक एक ऐड हो गया, क्लियर। ऐड करने के लिए, नोड को ऐड करने के लिए और एक तरीका है, वो है आप लाइन पे डबल क्लिक कर दो तो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जहां जहां डबल क्लिक करते जाओगे वहां ऐड होता जाएगा एक, क्लियर है। डिलीट करने के लिए आप सिंपल डिलीट बटन दबा दोगे, डिलीट हो जाएगा। यहां से माइनस करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप कहीं पे क्लिक करोगे उसके बाद जाके यहाँ ऐड करोगे तो इसी जगह पे नोड ऐड होगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ क्लिक करोगे और माइनस करोगे तो वो पूरी की पूरी लाइन माइनस हो जाएगी, कहने का मतलब ऊपर का नोड और नीचे का नोड दोनों नोड डिलीट हो जाएंगे, क्लियर है, हैं? तो माइनस और प्लस करने के लिए इतने मेथड थे आपको। अब यहां पर दिखा रहा है नोड, एक नोड 2 पार्ट में टूट रहा है। अगर आप किसी नोड को पकड़ोगे और उसे ब्रेक कर दोगे तो ये 2 पार्ट में यहाँ टूट, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे और इसको ऐड करोगे तो दोनों एक साथ जुट भी जाएंगे। ये था इन दोनों का फंक्शन, क्लियर है। अब ये यहां पर है एक स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट टू लाइन और ये है कन्वर्ट टू कर्व। अभी जो ये देख रहे हो इसको मैं जैसे मर्जी कर्व कर ले रहा हूं, देखा, इसको नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लाइन की प्रॉपर्टी है। ये देखो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो हमारे पास कर्व का ऑप्शन आता है और अगर इसको क्लिक करता हूं तो हमारे पास लाइन का ऑप्शन। अगर हम लाइन को क्लिक कर देंगे तो ये सीधी लाइन बन गई, यानी शेप अपने आप चेंज कर लिया। लेकिन अगर हम इसको कर्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कर्व में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, अगर सीधी लाइन है तो सीधी लाइन ही रहेगी। यहां तक क्लियर। उसके बाद ये है कस्प नोड। कस्प क्या होता है? अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये अभी ऑलरेडी कस्प है,
इसको हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया तो हमारे ये दोनों तो ओपन है, कस्प नहीं है, यानी ये वाला नोड कस्प है। कस्प करने का क्या मतलब होता है कि आप इस तरफ का एरो, कोई भी नोड में देखो, अगर दोनों साइड कर्व होगा तो दो एरो बनेंगे, एक एरो इधर से एक एरो इधर। लेकिन अगर एक साइड उसका लाइन है, जैसे यहां पर ये लाइन है, ठीक है, तो ये एक ही साइड एरो मिलेगा आपको, दूसरी साइड में एरो नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस लाइन को हम चेंज ही नहीं कर सकते। यहां तक इसको सिलेक्ट करके कर तो कर सकते हैं ना? हाँ, कर्व कर सकते हो फिर आप, कर्व इसको सेलेक्ट करेंगे, करो, कर्व करो, करेंगे तो फिर वो लाइन तो सीधी ये चली लाइन जाएगी। आ गई आपकी। ठीक है, अगर हम इसको कस्प कर देते हैं, कस्प ये ऑलरेडी है, अब हम इसको अगर घुमाएंगे इस एरो को, तो दूसरा वाला एरो इन अफेक्टेड नहीं हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ये है स्मूथ नोड। उसमें देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, मतलब ये लाइन यहां से ऐसे बन जाएगी। अगर हम इसको सेकंड वाला ऑप्शन करते, ऑपोजिट चला जाएगा। सीधी हो जाएगी। अगर हम इसको हिलाएंगे तो वो भी हिलेगा। इसको लंबा और छोटा किया जा सकता है। क्लियर यहां तक? जी। उसके बाद लास्ट वाला है सिमेट्रिकल। अभी देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये इतना छोटा एरो है, ये इतना बड़ा एरो, लेकिन लास्ट वाला जैसे हम करेंगे वो सिमेट्रिकल आ जाएगा। इसको जितना बड़ा खींचोगे और उसको जितना बड़ा खींचोगे उतना बड़ा होता जाएगा। नहीं, सेम नहीं, होता जाएगा, बराबर होते जाएगा। हाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब एक ना फ्लावर बताऊंगा आप, उसी से गुलाब का फ्लावर देखा है, बना लेगा। एक बार आप बता दीजिए। हाँ, यहां तक क्लियर है? तो अब अगर आप इसको गुलाब का कोई हम ये बना रहे हैं, अब इस पे दो ऑप्शन है, या तो हम सारे इसको कर्व करें, लेकिन अभी हम कर्व नहीं कर रहे हैं, तो इसके बीच में हम कलर अभी नहीं कर, उसके लिए फिर बाद में आपको बताएंगे। तो गुलाब में जनरली यहाँ पर आपको ये सेंटर वाला पार्ट हो गया, ठीक है,
अगर आपसे नहीं बन रहा है तो गुलाब का ना बेसिक स्ट्रक्चर आप ध्यान दोगे तो उससे आपको धीरे धीरे आने लगेगा। और ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी ही पड़ेगी क्योंकि ये एक तरीके का पेंटिंग ही है। बना समझे? हाँ पेंटिंग को अच्छा बना हाँ। पत्ती कैसी होती है गुलाब की, चमेली कैसा होता है, अलग अलग तरीके के, क्योंकि डिजाइन में फ्लावर बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है लेडीज वेयर डिजाइनिंग में। ठीक है, अगर जेंट्स का डिजाइनिंग है तो उसमें कुछ और चीज, लेकिन आजकल जेंट्स में भी अलग तरीके के फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी एकदम बेसिक इस तरीके का बिना देखे हुए फ्लावर पहले देख लो, फ्लावर जाके रोज के जितने देखने हैं उसको समझो, उसके पंखुड़ी किस तरीके से निकल रही है, फिर आप उसको बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, फ्लावर एक जैसा तो दो होता नहीं है, आपका गुलाब अलग होगा, उसका गुलाब अलग होगा, हर गुलाब अलग है, पर उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर ध्यान दोगे तो आप अच्छे से बना। ठीक है, चलो कलर नहीं करना, अभी कलर नहीं करना, अभी तो नहीं। अभी कलर नहीं करना, आगे करते हैं।